हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इमॉर्टल सेक्ट के सारे डिसेबल सेलेक्ट हो जाते हैं और वो जंगल में चले जाते हैं कुछ फ्लैग को कलेक्ट करने के लिए, और यहीं से हमारा ये एपिसोड स्टार्ट होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा खड़ा होकर के सारे लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बता रहा होता है। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस के पास उसकी दो दासियां आकर के उसे ग्रीट करती हैं और कहती हैं, प्रिंसेस आप अपने महल में वापस चलें। ये सुन करके प्रिंसेस भड़क जाती है और कहती है कि मैं अपने सेक्ट और अपने मास्टर को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, और यहाँ पे मैं बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रही हूँ और जल्द से जल्द मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगी, तब मैं ज़रूर अपने सेक्ट में वापस आऊंगी। और इस बात को सुन करके उसकी दासियाँ कहती हैं, बस आपके बिना हमारा पूरा का पूरा राज तबाह हो जा रहा है। तभी प्रिंसेस कहती है, मेरा जवाब वही है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ। तभी उन दोनों में से एक दासी कहती है, अगर आप नहीं आना चाहती हैं तो क्यों ना हम आपके मास्टर को ही किडनैप कर लें और उनको अपने महल में ले जा करके रख लें। ये बात सुन करके प्रिंसेस भड़क जाती है और उन लोगों को खींच करके एक थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से दोनों दासियां प्रिंसेस को वो सारे फ्लैग देख के वहां से भाग जाती हैं। और यहाँ से शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कि हे तीनों लैला यहाँ पे वो जो सेक्ट के सारे डिसेबल से फाइट कर रही होती हैं और उन लोग को हरा करके उनके सारे फ्लैग्स को छीन लेती है। हेतिन लैला वहां से चले जाते हैं। वहां पे एंट्री होती है वो जो सेक्ट की जीनर की, और वो आकर के उन दोनों डिसेबल को कहती है, तुम लोग इतने लूजर हो कि तुम लोग उन दोनों को हरा भी नहीं पाए, वो भी एक साथ रह करके। उसमें से एक डिसेबल बोलता है कि हम लोग बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं है जो कि धोखे से किसी के ऊपर अटैक करें, तुम तो एक नंबर की डरपोक हो। और अपने मासूमियत शक्ल का फायदा उठाती है। लूनर उन लोगों की बातों को सुन करके हंस रही होती है और कहती है, तुम लोग देखना मैं उन लोगों से सारे फ्लैग छीन करके ले आऊंगी। तभी वो दोनों डिसेबल कहते हैं, वो तो वक्त बताएगा। और तभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है लाइला और हितिन सारे फ्लैग्स को कलेक्ट करके जंगल के बीचों में से कहीं जा रहे होते हैं। और तभी हितिन और लाइला को आवाज आती है किसी के चिल्लाने की, और यहाँ पे कोई और नहीं, वो जो सेक्ट की जीनर होती है वो कह रही होती है कि देखो किसी ने मुझे चाकू मार दिया, ये और कोई नहीं मेरे सेक्ट के ही डिसाइबल थे, मेरे फ्लैग को उन लोगों ने छीन लिया। फिर कोई अपने सेक्ट के डिसाइबल्स के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तभी हेतिन उसकी मदद करने जा रहा होता है। तभी लाइला कहती है, नहीं रुक जाओ, मुझे तो ये घाव कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसने अपने चाकू से अपने आप को घायल किया है, क्योंकि इसका घाव ज्यादा गहरा नहीं है। हेतिन बेचारा लड़की को देख करके वहां पे पिघल सा जाता है और वो कहीं ना कहीं उसकी मदद करना चाह रहा होता है, मगर यहाँ पे लाइला उस चीज के सख्त खिलाफ होती है। तभी हेतिन कहता है कि क्यों ना हम इसे अपने सेक्ट में लेकर के जाएं और इस सब चीज के बारे में हमारे मास्टर डिसाइड करेंगे। तभी वो जूनियर कहती है, प्लीज मेरी मदद करो, वरना कोई ना कोई जानवर आकर के मुझे मार देगा, मैं बहुत ज्यादा वीक हो चुकी हूँ। तभी हेतिन ना चाहते भी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ जाता है, मगर वहां पे लाइला उसे तभी भी रोक रही होती है। मगर हेतिन बेचारा इन दोनों के बीच में फंस सा जाता है। एक तरफ तो खूबसूरत सी लड़की, दूसरी तरफ से उसकी सीनियर। यहाँ पे हेतिन करे तो भी क्या करे। तभी हेतिन के सामने जूनर और भी ज्यादा नौटंकी करने लगती है और भी ज्यादा रोने लगती है। हेतिन से ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। तभी हेतिन उसका रोना देख करके लाइला से कहता है, क्यों ना हम इसे अपने सेक्ट में लेकर के जाए और इसका जो भी हिसाब किताब होगा वो मास्टर देख लेंगे। अगर हमने इसे यहाँ छोड़ दिया और कोई जानवर ने इसे मार दिया तो हम लोग अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे कि हमारी वजह से एक बेगुनाह की मौत हो गई। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है। हेतिन और लाइला उसे लेकर के सीधे अपने मास्टर के पास आ जाते हैं, जो कि वही फ्लाइंग शिप होती है। अभी जियांग का मॉनिटर वहां पे अपीयर होता है और कहता है कि इसको ही तुम्हें अपना नेक्स्ट डिसाइबल बनाना होगा। जियांग ये सुनकर के एकदम हैरान हो जाता है और खुश भी हो जाता है कि यार क्या किस्मत है मेरी, मुझे जिसे डिसेबल बनाना वो तो मेरे सामने ही पड़ी हुई है। हेतिन कहता है, मास्टर इसे आप कैसे हील करेंगे। तभी यहाँ पे जियांग सोचता है, यार मेरे पास तो कोई घंटा भी पावर नहीं है, मैं भला इसको कैसे हील करूंगा। तभी जियांग के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आ जाता है और वो कहता है कि अगर कोई भी इसे हील करेगा तो मैं उसे रिवॉर्ड में बहुत कुछ गिफ्ट दूंगा। ये सुनकर के ही थर्मा एल्डर वहां पे कूद करके आ जाते हैं और कहते हैं, मास्टर मेरे रहते हुए आप किसी और को क्यों बुला रहे हैं, मैं इस लड़की को हील करूंगा। तभी यहाँ पे हितिन की चाल पूरी तरीके से कामयाब हो जाती है और हितिन मन में कहता है, वाह मजा आ गया, मैं इस पर बच गया। और तभी यहाँ पे जूनियर को होश आ जाता है और वो देखती है उसके सामने धर्मा एल्डर मुंह फुला करके बैठे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे धर्मा एल्डर को रिवॉर्ड के तौर पे सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिला होता है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे धर्मा एल्डर ने ना जाने क्या क्या सोच के रखा था कि उन्हें पता नहीं क्या क्या तोहफे मिलेंगे अपने मास्टर की तरफ से, अगर यहाँ पे तो उनका सपना चूर चूर हो जाता है। और तभी धर्मा एल्डर कहते हैं, जाओ मास्टर से मिल लो। तभी जूनियर सीधा मास्टर के पास आ जाती है और जियांग को ग्रीट करती है और कहती है
मास्टर आपने मेरी जान बचा करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। और तभी जूनर अपने पास से एक पेंडेंट निकाल करके सीधा जियांग को देने लगती है और कहती है, मास्टर मेरे फादर की और मेरी माँ की ये आखिरी निशानी है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। और यहाँ पे जूनर सीधे-सीधे नौटंकी कर रही होती है और तभी इस चीज़ को देख कर के जियांग कहता है, अरे नहीं, नहीं, मैं ऐसी चीज़ को नहीं रखना चाहता हूँ। इस चीज़ को तुम रखो क्योंकि ये तुम्हारे माता-पिता की आखिरी निशानी है। तभी जूनर वहाँ पे रोने लगती है और कहती है कि मास्टर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपके पेंडेंट को ले लेते तो मेरे माता-पिता की आखिरी निशानी भी मुझसे छिन जाती क्योंकि मैं अनाथ हूँ। मेरे माता-पिता बहुत साल पहले ही मारे जा चुके हैं और मैं मोजो सेक्ट में रह कर के अपने आगे की स्टडी और कल्टीवेशन को कर रही थी, मगर मुझे नहीं पता था कि मोजो सेक्ट के ही डिसाइबल मेरी जान लेंगे। और तभी वो वहाँ से नौटंकी करते हुए और भी ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूँ। और वो वहाँ पे बैटलशिप से कूदने जा रही होती है, तभी उसे देख कर के जियांग और वो सारे के सारे डिसाइबल रोक लेते हैं। और यहाँ पे जियांग कहता है कि ऐसा तुम कुछ भी मत करो, अगर तुम चाहती हो तो हमारे सेक्ट में जॉइन कर सकती हो। ये सुन कर के जूनर वहाँ पे तुरंत नील डाउन हो जाती है और कहती है, मास्टर मैं आपके सेक्ट को जॉइन करूँगी। तभी जियांग अपने सिस्टम को अपीयर करता है और उसमें बड़ी बेसब्र नज़रों से देखता है और उसका सिस्टम कहता है, बेटे यहाँ पे तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो जूनियर है अभी पूरी तरीके से तुम्हें अपना मास्टर नहीं मानी है। तभी जियांग को ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि जूनियर अभी भी अपने मास्टर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही है। तभी यहाँ पे जूनियर और भी नौटंकी करने लगती है और कहती है कि मास्टर आप प्लीज़ मुझे अपने सेक्ट का डिसाइबल बना ले। मुझे कपड़ा धोना, बर्तन धोना और साफ-सफाई और पिग को खाना खिलाना सब कुछ आता है। मैं सारे काम करूँगी। जियांग कहता है कि तुम हमारे सेक्ट के एक डिसाइबल हो तो जा करके तुम आराम करो, ऐसा तुम्हें कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जूनियर वहाँ पे थर्माइल्डर की मसाज कर रही होती है और वो इतनी अच्छी मसाज करती है कि थर्माइल्डर को जो इंजरी होती है, जो कि कई साल पहले हुई थी, वो इंजरी अचानक से सही हो जाती है। और थर्माइल्डर कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने अपने छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे हाथों से मेरी इस इंजरी को सही कर दी। तभी लूनर कहती है कि मास्टर मैं तो एक अनाथ हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें तो आनी चाहिए, अगर नहीं आएगी तो कोई भी भला मुझे अपने सेक्ट में क्यों रखेगा। और तभी उसकी ये बात सुन कर के हितिन कहता है कि तुम गलत हो, क्योंकि मैं भी एक अनाथ हूँ और मेरे दोस्त ने ही मेरी जान लेने की कोशिश की और मेरी मंगेतर ने उसका साथ दिया था। और जब वो लोग मुझे मारने वाले थे तो मेरे मास्टर ने मुझे आकर के बचाया। और ये जो लायला है, इसके पीछे तो कई सेक्ट के डिसाइबल पड़े थे इसकी जान लेने के लिए, इसको भी मास्टर ने बचाया था और इसके फादर और इसकी मदर का बदला मास्टर ने लिया। और ये जो छोटी-सी बच्ची है, ये भी अनाथ है, इसको भी मास्टर ने ही बचाया था। और जो बगल में शेंग है बैठा हुआ, उसके ऊपर तो पूरी तरीके से इविल ऑरा हावी था, उसको भी हमारे मास्टर ने बचाया है। ये बात सुन कर के जूनर काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि भला इस ज़माने में ऐसे इतने अच्छे लोग भी होते हैं क्या? तभी जूनर को याद आता है कि वो यहाँ पे नौटंकी कर रही है, ना कि उनके सेक्ट में जॉइन होने के लिए। और यहाँ पे जूनर कुछ सेकंड के लिए पिघल सी जाती है, मगर तभी जूनियर को याद आ जाता है कि वो यहाँ पे नौटंकी कर रही है और वो अपना होश संभालते हुए और भी ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि मैं फ़िलहाल के लिए आप लोग का मूड सही करने के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। तभी धर्माल्डर बोलते हैं, वाक़ई में ये बच्ची बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, देखो तुम लोग इससे कुछ ज़रा सीखो। इस बात को सुन कर के हितिन तुरंत लायला की ओर देखता है। लायला कहती है, अगर तुमने मुझे घूरा तो मैं तुम्हारी आँखें फोड़ दूँगी। उससे ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम लोगों के लिए चाय और खाना बनाऊँगी। तभी वहाँ पे एंट्री होती है प्रिंस शिहाओ और लैला और हितिन। वो लोग एक कमरे में आकर के अपने मास्टर के सामने कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।